जो साइकिल से घूमकर बेचता था नग, मोती मूंगा बेचकर जमाया बिजनेस, उसने 10 साल में कैसे कमाए 100 करोड़। गांव में बनाया ऐसा घर जहां दीवारों पर लगे हैं बिजली के तार, सीसीटीवी और डॉग स्क्वाड से करवाता खुद की सुरक्षा। 18 गुर्गे और 16 करोड़ का खेल, सीजेएम के लिपिक की पत्नी को दिया ऐसा झांसा, बन गई छांगुर बाबा की बड़ी राजदार। यह है मौलाना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो कभी यूपी के बलरामपुर जिले में साइकिल से घूम घूम कर नग बेचा करता था। कहते हैं तब ये मंदिरों वाले मोहल्ले में मोती और मूंगा बेचता, जबकि मस्जिदों वाले मोहल्ले में खास किस्म के रत्न लेकर जाता था। शुरू से ही इसकी प्लानिंग इतनी बड़ी थी कि 10 साल के भीतर ये 100 से ज्यादा करोड़ का मालिक बन जाता है। उतरौला में ऐसी कोठी बनवाता है जहां की बाउंड्री की दीवारों पर बिजली के तार लगे हैं। 24 घंटे घर में आने जाने वाले लोगों की सीसीटीवी से निगरानी होती है और कुत्ते इसने इतने पाल रखे हैं जैसे घर पर ही डॉग स्क्वाड की स्पेशल यूनिट बना रहा हो। मीडिया में जब ये जानकारियां सामने आई तो हर तरफ हड़कंप मच गया। शुरुआत में इसके खिलाफ जब शिकायत दर्ज हुई तो पुलिस के भी होश उड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही लखनऊ से इसकी गिरफ्तारी हुई, ऐसा खुलासा हुआ कि यूपी एटीएस भी दंग रह गई। जिस जांच एजेंसी को अब तक ये लग रहा था कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का गुनाह बुर्के वाली लड़कियों की संख्या बढ़ाना और गैर बुर्के वाली लड़कियों की आस्था से खिलवाड़ करना था, उसने जब ये सुना कि इस खेल में एक सीजेएम के लिपिक की पत्नी भी शामिल है, तो अधिकारियों के भी दिमाग ठनक गए। वो इतने बड़े लोगों के करीब गया कैसे? इस बात पर आए उससे पहले उस लिपिक और उसकी पत्नी का नाम और कारनामा सुन लीजिए। सीजेएम के लिपिक राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता देवी को इसने अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनाया था। पुणे में जो 16 करोड़ की जमीन खरीदी थी, उसमें होने वाले कारोबार से फायदा संगीता को मिलना था। इसके बदले में राजेश उपाध्याय छांगुर बाबा के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर मुकदमा दर्ज करवाता। कई मीडिया रिपोर्ट ये तक दावा करती है कि छांगुर बाबा की पहुंच काफी ऊपर तक थी, इसीलिए वो अब तक बचा हुआ था। वो कई बार मुस्लिम मुल्कों की यात्रा कर चुका है। एटीएस को यह भी पता चला है कि विदेशों से उसकी फंडिंग होती थी, लेकिन ये इतना शातिर था कि पैसा खुद के अकाउंट की बजाय अपनी महिला साथी नीतू उर्फ नसरीन के अकाउंट और बाकी साथियों के खाते में मंगवाता। नीतू का पति जो बाबा का बड़ा चेला था, वो भी इस खेल में शामिल था, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे है। हालांकि यूपी एटीएस की चुनौती इसकी गिरफ्तारी के बाद भी कम नहीं हुई है, क्योंकि इसके ग्रुप में कुल 18 लोगों के होने की खबर है और अब तक सिर्फ 4 की गिरफ्तारी हुई है। तो सवाल है बाकी के 14 हैं कहां? उनकी भी तलाश जारी है। यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब एक जज साहब के लिपिक की पत्नी तक इसने पहुंच बना ली, तो क्या कोई और अधिकारी या नेता भी इसके खेल में शामिल था और इसे शह दे रहा था? अगर ऐसा है तो फिर आरोपियों की संख्या बढ़ भी सकती है। इसके केस में अब एनआईए और ईडी की भी एंट्री हो सकती है। पहले से ही सीबीआई छांगुर बाबा की काली करतूतों की फाइल तलाश रही है। अब तक मिले सबूत ये इशारा करते हैं जरूर इसके ऊपर किसी न किसी का हाथ रहा होगा। तो फिर इसका आका कौन है और इसने इतने बरसों तक इतना बड़ा खेल कैसे रचा कि किसी को भनक तक नहीं लगी? ऐसे लोगों से आप बेहद सतर्क और सावधान रहें, वरना लालच के चक्कर में बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।